हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानी केमिस्ट्री। ये जो है पार्ट थर्ड है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, जैसे कि अबाव रूल हो गया, हुंड्स रूल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। उसके बाद हमने देखा कि कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं और उनमें एक्सेप्शनल केस कौन कौन से होते हैं। तो ये बात होगी हमारी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक वाइज कैसे लिख सकते हैं। ब्लॉक वाइज मींस कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने पार्ट सेकेंड में डिस्कस किया था। अगर आपने जो है इस सीरीज़ का क्या कहते हैं पार्ट सेकेंड नहीं देखा है हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन में जो है प्लेस कर दूंगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें जो है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने नोबल गैस का यूज़ करना सीखा था वो हमें याद करना पड़ेगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वो क्या होता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली नोबल गैस होती है हीलियम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो जो हमारा होता है वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है और सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है। वैसे ही नियॉन में जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहाँ पे जो है सेकंड पीरियड ओवर हो जाता है और थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, आर्गन में क्या होता है, आर्गन में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है और फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। वैसे ही क्रिप्टन में क्या होता है, हमारा फोर्थ पीरियड ओवर हो जाता है और फिफ्थ पीरियड, क्रिप्टन के बाद फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है। जिनॉन में हमारे क्या होता है, फिफ्थ पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है। वैसे ही रेडॉन में क्या होता है, हमारा सिक्स्थ पीरियड खत्म हो जाता है और सेवेंथ पीरियड जो है इसके बाद स्टार्ट। तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो हमें बेसिक फॉर्मूला देखना पड़ेगा वो ये होता है, जो कि होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, NS1 और 2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमारा n होगा, S ब्लॉक हो गया, और 1 और 2 जो है इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और हमें पता है जो S ब्लॉक होता है उसमें दो जो है हमारे ग्रुप आते हैं, एक आता है एल्कली मेटल्स, दूसरा आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स के लिए हमारा जो बेसिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगा वो क्या होगा, NS1। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें जो है वैलेंस शेल में हमारे क्या एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे इसमें जो है एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्स होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि पीरियोडिक टेबल को शॉर्टकट से कैसे लर्न करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 3 होता है, सोडियम में 11 होता है, पोटेशियम में 19 होता है, और ऐसे ही करके चलते जाते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है जो है ऑर्डर ऑफ फिलिंग के हिसाब से जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है, 1s में जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s1 आ जाएगा। उसके बाद हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है और हीलियम के बाद फर्स्ट पीरियड जो होता है वो हमारा ओवर हो जाता है और सेकंड पीरियड आता है। और लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, हीलियम 2 लिख लेंगे। और हीलियम के बाद क्या होता है, हमारा फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2s1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे क्या है, NS1 है। तो जो n तो वो हो जाएगा जो पीरियड हमारा चल रहा है, दूसरा s ब्लॉक आना है, और एल्कली मेटल के लिए हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद सोडियम के लिए क्या होता है, सोडियम का 11 है हमारा नंबर। तो और हीलियम के जो है उसके बाद जब 10 आ जाता है तो 10 नियॉन 10 होता है, नियॉन 10 होता है, और उसके बाद सेकेंड पीरियड हमारा ओवर हो जाता है और थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नियॉन
10, तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, नियॉन के बाद हमारा सेकेंड पीरियड ओवर हो जाता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा। ऐसे ही करके अगर हम पोटेशियम का देखें, पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम नियॉन के बाद कौन सी आती है, आर्गन। आर्गन हमारा क्या कर लेगी, आर्गन गैस जो है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर लेगी। आर्गन के बाद थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है और फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा। उसके बाद आता है रुबेडियम। रुबेडियम जो है आर्गन के पास जो हमारी नोबल गैस आती है वो क्या होती है, क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना, क्रिप्टन 36, क्योंकि रुबेडियम का कितना होता है 37 होता है ना। और क्रिप्टन के बाद क्या होता है हमारा, फोर्थ पीरियड ओवर हो जाता है और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s1 हो जाएगा। फिर सीजियम। सीजियम में हमारा क्या हो जाता है, जो है क्रिप्टन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, जिनॉन। जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 54 और सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, तो यहां पे आ जाएगा जिनॉन। जिनॉन क्या, जिनॉन 54 और जिनॉन के बाद क्या होता है हमारा फिफ्थ पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है और सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 6s1। उसके आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम का नंबर होता है हमारा 87 और जो जिनॉन के नोबल गैस आती है वो कितनी, वो क्या होती है, वो होती है रेडॉन। रेडॉन कितना, रेडॉन 86 और रेडॉन के वहाँ पे क्या होता है सिक्स्थ पीरियड खत्म हो जाता है और सेवन्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7s1। तो ये हमारा एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। अब इसी में एस ब्लॉक में हमारा दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा आता है हमारा क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें क्या क्या आते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बेरिलियम होता है इसका कितना होता है 4 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। तो एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स होते हैं इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा NS2, वो होता है हमारा NS2। ठीक है, समझे आप, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा NS2 हो जाएगा। और बेरिलियम का नंबर कितना होता है 4, यानी कि हीलियम तो इसमें आएगा ही आएगा, हीलियम तो इसमें आएगा ही आएगा, हीलियम 2। और हीलियम के बाद हमारा क्या होता है, हीलियम के बाद हमारा जो है फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है और सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है, तो किस में जाएगा 2s में जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे 4 - 2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका यही होता है, NS2 होता है ना। और n क्या होता है पीरियड, और पीरियड यहाँ पे कौन सा चल रहा है, सेकंड पीरियड चल रहा है, ठीक हो गया। उसके आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्योंकि जो है हीलियम के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन आती है ना, यहाँ पे आ जाएगा नियॉन। नियॉन आ जाएगा 10 और नियॉन के बाद क्या होता है हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है, सॉरी सेकंड पीरियड ओवर हो जाता है और थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3s2। और मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है 12, 10 + 2 12। उसके बाद कैल्शियम का नंबर होता है 20। नियॉन के बाद जो हमारी नोबल गैस आती है वो क्या होती है, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। आर्गन के बाद क्या होता है थर्ड पीरियड हमारा ओवर हो जाता है और फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम आर्गन के बाद जो हमारा नोबल गैस आती है वो क्या होती है, क्रिप्टन। क्रिप्टन 36, क्रिप्टन 36, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद क्रिप्टन जो स्ट्रॉन्सियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 38 होता है। क्रिप्टन के बाद जो होता है हमारा फोर्थ पीरियड ओवर हो जाता है और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे किस में जाएगा 5s में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। उसके बाद आता है बेरियम। बेरियम कितना होता है 56 होता है। और क्रिप्टन का जो नोबल गैस आती है वो कौन सी होती है हमारी, जिनॉन। जिनॉन 54। तो यहाँ पे क्या होता है, जिनॉन जब आ जाता है तो हमारा फिफ्थ पीरियड ओवर हो जाता है और सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6s
s में जाएगा और कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट बचा हमारे पास रेडियम। रेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 88, जो एटॉमिक नंबर होता है उसके 88 होता है। और इसके बाद क्या आ जाता है ज़ीनॉन के बाद जो नोबल गैस आती है वो होती है रेडॉन और उसका एटॉमिक नंबर होता है 86। और जब रेडॉन आ जाता है तो हमारा 6th पीरियड ओवर हो जाता है और 7th पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7s2 आ जाएगा। तो ये जो होता है तरीका होता है कंडेंस फॉर्म का यूज़ करते हुए एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो जो हमारा जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS1 और 2 आप याद रखिए। NS1 जो है वो किसके लिए यूज़ होता है एल्कली मेटल्स के लिए और NS2 किसके लिए यूज़ होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के। और आप इजीली एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तो कैसे बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में जो हमारा जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है वो होता है NH2 NP126। अब NS2 यानी S हमारी पूरी भरी रहेगी क्योंकि P ब्लॉक जो होता है वो हमारा सबसे लास्ट में आता है। और P में जो है 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। जो पहला इसमें पहली फैमिली आती है वो आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी बोरोन फैमिली, जिसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है NS2 तो होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या आ जाता है NP1 आ जाता है यानी कि P में खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से आते हैं शॉर्टकट से देखें तो हम क्या होते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो बोरोन हो गया। बोरोन का जो हमारा नंबर होता है वो क्या होता है 5 होता है। तो इसमें हो गया। तो यहाँ पे 5 है यानी कि हीलियम तो आएगा ही आएगा नोबल गैस में। तो हीलियम 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 2 माइनस करो कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाद हमारा फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है और कौन सा आता है सेकंड पीरियड आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2s और 2s2 एस में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, 2 2 4 5 - 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और हमें पता है कि एस के साथ पी ब्लॉक में क्या होगा उसी ही पीरियड की कौन सी होगी पी भी होगी। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p और हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किस में चल जाएगा p में चल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2p1। तो बोरोन का ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम। हीलियम के बाद नोबल गैस कौन सी आती है हमारी आती है क्या नियॉन। नियॉन 10 हो जाएगा। नियॉन के बाद क्या होता है सेकंड पीरियड ओवर हो जाता है और थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s2 में चल जाएगा। इतना तो बेसिक हो गया। 10 - 2 कितना हो गया 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। तो इसी की p लिख देंगे 3p1 में चले जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। उसके बाद नियॉन के बाद जो हमारी नोबल गैस आती है वो कौन सी होती है वो होती है आर्गन। यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 18। आर्गन के बाद हमारा क्या होता है 4th पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 3rd पीरियड ओवर हो जाता है 4th पीरियड स्टार्ट होता है। तो किस में चल जाएगी ये हो जाएगा 4s2 और उसी का p यानी कि 4p1 हो जाएगा। उसके बाद इंडियम हो गया। इंडियम में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है आर्गन के बाद क्या होता है क्रिप्टन आता है। क्रिप्टन 36। क्रिप्टन के बाद क्या होता है 5th पीरियड स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे देख लीजिए 5th पीरियड 4th पीरियड खत्म होता है 5th पीरियड स्टार्ट होता है। तो 5s2 और उसी की p यानी कि 5p1 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है लास्ट में थैलियम में क्या होता है हमारा क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद जो हमारी नोबल गैस आती है वो कौन सी होती है ज़ीनॉन। ज़ीनॉन क्या होती है 54। उसके बाद ज़ीनॉन के बाद क्या होता है 6th पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6 में यानी कि 6s2 और उसी की p यानी कि 6p1। तो ये हो गई हमारी बोरोन फैमिली। इसमें दूसरी कौन सी आती है इसके बाद आती है कार्बन फैमिली। ठीक हो गया। क्या आती है इसके बाद आती है कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली का जो बेसिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है NS2 तो आएगा ही और उसी की p आएगी यानी कि NP। और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं उसमें 2 आ जाते हैं। अब हमने जो शॉर्टकट में लिखना सीखा है कार्बन के में एलिमेंट क्या होते हैं काशी गए शंकर प्रभु हो जाएगा। ठीक हो गया काशी गए शंकर प्रभु। अब जो है इसमें देख लो हमारा क्या हो जाएगा कार्बन का नंबर कितना होता है
6 होता है, तो हमारा जो है हीलियम तो आएगा ही आएगा, मीन्स हीलियम 2 हो जाएगा, और हीलियम के बाद फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है और सेकंड पीरियड आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s2 2p2, ऐसे ही करके सब में कर देंगे। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नियॉन 10, सेकंड पीरियड हो जाएगा, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 3s2 3p2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्गन, नियॉन क्या आर्गन आती है ना, और आर्गन के बाद क्या होता है हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 उसी का p 4p2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है 10 है, 10 आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टन आती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिप्टन 36, और क्रिप्टन के बाद क्या होता है हमारा फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5p2। उसके बाद जो हमारा लेड है उसमें क्या हो जाएगा ज़ीनॉन 54, ज़ीनॉन क्या होता है सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6s2 6p2। तो ये हो जाती है हमारी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। आगे आती है हमारी क्या नाइट्रोजन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के बाद हमारा क्या आता है, कार्बन फैमिली के बाद आती है हमारी क्या नाइट्रोजन फैमिली। जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है NH2 NP3 हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्टकट से, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भीगे आ जाता है, ठीक हो गया, सब भीगे, ऐसे करके हो जाएगा। तो वही करेंगे, नाइट्रोजन का नंबर कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके सब में लिख लो आप हीलियम नियॉन आर्गन। अब तो आप सीख ही गए हो क्या करना है हमें, सारे जो है ऐसे करके लिख लेंगे, क्रिप्टन 36 और ज़ीनॉन 54, ठीक हो गया। हीलियम के बाद सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s2 2p3। वैसे ही यहाँ पे जो है फॉस्फोरस में क्या आ जाएगा सेकेंड नियॉन के बाद क्या होता है थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 3s2 3p3। आर्गन के बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2 4p3। क्रिप्टन के बाद फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5p3। ज़ीनॉन के बाद सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6s2 6p3, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी नाइट्रोजन फैमिली की। इसके बाद आती है हमारी क्या ऑक्सीजन फैमिली। क्या आती है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली का हमारा जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम ऑक्सीजन फैमिली के लिए यूज़ करेंगे वो क्या आ जाएगा NH2 NP4 हो जाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ करें वो ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन में क्या होते हैं उसके शॉर्टकट से लिखते हैं हम O स्टाइल से TO। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। आपको सब एटॉमिक नंबर लर्न करने की वैसे ज़रूरत तो होती है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्म से आप जितना शॉर्ट करके लर्न कर सकते हैं उतना वो वैसे करके कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हीलियम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 10 आर्गन 18 क्रिप्टन 36 ज़ीनॉन 54। ये हो गया। हीलियम के बाद क्या होता है हमारा सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे 2s2 2p4। नियॉन के बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3s2 3p4। आर्गन के बाद क्या होता है हमारा जो है फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s2 4p4। क्रिप्टन के बाद क्या होता है फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5s2 5p4। ज़ीनॉन के बाद क्या होता है, ज़ीनॉन के बाद हमारा सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है 6s2 6p4। मैं जैसे जैसे बोलते जाता हूँ ना आप साइड से देख लिया करो, मैंने यहाँ पे पिक्चर अटैच कर रखी है, तो इससे आपको समझ में आते जाएगा। इसके बाद जो है ये हो गई हमें नाइट्रोजन फैमिली और जो है ऑक्सीजन फैमिली। अब बची हमारी हेलोजन और नोबल गैस। नोबल गैस का तो हम यूज़ कर ही रहे हैं और वो मैंने आपको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो हम इसके बाद क्या देखेंगे हेलोजन फैमिली देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद आता है हमारा क्या हेलोजन फैमिली। हेलोजन
फैमिली। और हेलोजन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS2Np5। और शॉर्टकट फॉर्म से हम उसे कैसे लिखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा हीलियम क्लोरीन है, ठीक है, नियॉन आर्गन क्रिप्टन 36 और जीनॉन 54। ठीक हो गया। हीलियम के बाद क्या होता है, हमारा सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2s2 2p5। नियॉन के बाद क्या होता है, हमारा थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p5। आर्गन के बाद क्या होता है, हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2 4p5। क्रिप्टन के बाद क्या होता है हमारा 5s2 5p5। एसिटाइन में क्या होता है, जिनॉन आता है ना, तो जिनॉन का क्या होता है, जिनॉन के बाद हमारा सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 6s2 6p5। तो ये हो गई हमारी हेलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमारी क्या आती है, नोबल गैस। अब नोबल गैस को मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है किस में समझा रखा है, जब कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने किया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बस उसका क्या जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और वो कैसे लिखते हैं, वो होता है NS2Np6। ठीक हो गया, NS2Np6। इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है आपको से अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो इसका यूज़ करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो अब देखते हैं डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है वो होता है NS1 और 2 N-1 D 1 to 10। यानी कि जो हमारी D ऑर्बिटल यूज़ होगी वो क्या होगी, जो S ऑर्बिटल होगी उससे एक कम वाली होगी यानी कि N-1। अब इसमें 3 सीरीज़ आती है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। 3D सीरीज़ में स्कैंडियम 21 से लेके जो हमारा जिंक 30 तक हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका जो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है, जिसमें क्या कहते हैं, आर्गन 18 होता है और आर्गन के बाद हमारा क्या होता है, थर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फोर्थ पीरियड यानी कि 4s1 और 2 हो जाएगा। और s से फिर एक कम वाली d यूज़ होती है यानी कि 4-1 कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका यूज़ कहते हैं। तो स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम 21। तो सबसे पहले आर्गन तो आ ही जाएगा यहाँ पे, आर्गन 18, उसके बाद 4s2। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। 4s2 18 + 2 20 हो गया। और उसके बाद किस में जाएगा, हमारा 3d में जाएगा। तो 420 हो गया यहाँ तक। और हमारा कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम में भी वही हो जाएगा क्या, आर्गन 18 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पे आ जाएगा 3d2 हो जाएगा। उसके आता है वेनेडियम। वेनेडियम में क्या हो जाएगा, आर्गन 18 तो सब में आएगा ही आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4s2। ये कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 3d, क्योंकि इसका नंबर, इसका 22 हो जाता है, इसका 23 हो जाता है। तो 23 - 20 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, वो यहाँ पे चले जाएगा। उसके बाद क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 18 4s3d। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो अगर हम नॉर्मली लिखें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे हम और ये 20 और यहाँ पे लिख देंगे 4। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, हमारा एक्सेप्शनल केस आता है। क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा क्या है, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसलिए 4s में हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है और d में हमारे कितने हो जाते हैं, 5। तो क्रोमियम के केस में जो है थोड़ा एक्सेप्शन होता है, तभी यहाँ पर हमने 4s1 और 2 कहा था। जो एक्सेप्शन केस होंगे वहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s1 3d 5। उसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज होता है 25। इसमें वही नॉर्मल हो जाएगा क्या, आर्गन 18, यहाँ पे आ जाएगा 4s2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3d 5।
25 हो गया। फिर आयरन के केस में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा क्या, आर्गन 18, 4s2 और 3d6। ठीक हो गया। आयरन के बाद आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना हो जाएगा, 27। तो वही हो जाएगा यहाँ पे क्या, आर्गन 18, 4s2, 3d 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद निकल कितना होता है हमारा, 28 होता है। तो ये हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 और 3d8। उसके बाद आ जाएगा कॉपर 29। यहाँ पे आएगा आर्गन 18, अगर हम नॉर्मली लिखें तो वो कितना हो जाएगा, आर्गन 18, 4s2, 3d9 होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डी में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4s से में एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे और डी में कितने हो जाएंगे, 10। तो ये फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा जिंक 30। उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाता है आर्गन 18, 4s2, 3d10। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का लिखने का पहले जो सीरीज़ आती है 3D सीरीज उसका है। अब देखते हैं 4D सीरीज़ को हम कैसे करेंगे। तो 4D सीरीज़ में जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्गन के बाद क्या आता है, 3D के जस्ट नीचे 4D आती है, और आर्गन के बाद हमारा कौन सा नोबल गैस आता है, वो होता है क्रिप्टन। तो क्रिप्टन 36। क्रिप्टन के बाद हमारा क्या होता है कि हमारा जो है 4th पीरियड ख़त्म हो जाता है और 5th पीरियड स्टार्ट होता है। तो 5s 1 और 2 और 5 से एक कम डी क्या हो जाएगी, 4d 1 to 10। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम इसको लिखने में यूज़ करेंगे। तो ये टर्बियम का लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्रोमियम 36 तो आ ही जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 5s2 और कितना बचा, 36 + 2 38 हो गया। 4d में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद आता है जिरकोनियम। इसमें क्या आ जाएगा, क्रोमियम 36, 5s2, 4d2 हो जाएगा। ठीक हो गया। नियोबियम में क्या होता है, यहाँ पे आता है क्रिप्टन 36, 5s2। अगर हम नॉर्मली लिखें तो 4d3 ये आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है, क्योंकि जो है हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाह रहे हैं जो कि हाफ फील्ड की ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ से 5s से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 4d में, और ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है क्रिप्टन 36, 5s1, 4d4। मॉलिब्डेनम में क्या होता है, क्रिप्टन 36, 5s2। अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो ये होना चाहिए ना, 4d4 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये कहाँ को अप्रोच कर रहा है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, 4d में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, क्रिप्टन 36, 5s1, 4d5। उसके आते हैं हम सी में। इसमें क्या आता है, यहाँ पे आता है क्रोमियम 36, 5s2, 4d5। इसमें ऐसा होता है क्योंकि इसका तो जो एटॉमिक नंबर है वही इसके बराबर है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा रुहेनियम। रुहेनियम में क्या होता है, क्रोमियम 36। अगर हम नॉर्मली लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्रोमियम 36, 5s2, 4d6। तो यहाँ क्या होता है, रुहेनियम में क्या होता है, जो क्योंकि हम हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शन होता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाता है, 4d में चले जाता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्रिप्टन 36, 5s1, 4d7। उसके बाद रुहेनियम में क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है क्रिप्टन 36, 5s। इसमें भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता 5s2, 4d7 होता। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और यहाँ चले जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5s1, 4d8 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, क्रिप्टन 36, 5s1, 4d8। उसके बढ़ते हैं हम पैलेडियम। पैलेडियम में क्या होता है, यहाँ पर आता है क्रिप्टन 36। अगर हम नॉर्मली लिखें तो ये क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 36, 5s2, क्रिप्टन 36, 5s2,
4d8 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5s0 और यहाँ पे चले जाएगा 4d10 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, क्रिप्टन 36 5s1 4d10। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो इसको 5s2 4d9 लिखते हैं ना, लेकिन हमें फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा। और कैडमियम में क्या हो जाएगा, क्रोमियम 36 5s1 5s2 4d10। तो ये हो जाएगी हमारी 4d सीरीज, जहाँ पे जो एक्सेप्शन होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होता है, नियोबियम में होता है, मोलिब्डेनम में होता है, रुथेनियम में होता है, रिहीनियम में होता है, पैलेडियम में होता है और सिल्वर में होता है। अब देखते हैं हम 5d सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आती है हमारी 5d सीरीज़। 5d सीरीज़ में जो होता है, इससे पहले हमारा क्या है, 4d सीरीज़ में जो है क्रिप्टन हमारा जो है नोबल गैस था। क्रिप्टन के बाद आता है जिनॉन। तो जिनॉन 54 जो है यहाँ पे नोबल गैस हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि जिनॉन के बाद 5th पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 6th पीरियड स्टार्ट होता है, तो 6s1 और 2, फिर 5d 1 to 10। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेंथेनम के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो सीधे हॉफनियम 72 आता है। तो यहाँ हॉफनियम 72 से क्या हो जाएगा, पूरी फिल जो एफ ऑर्बिटल 4f14 वाली भी हमारी वहाँ पे काउंट की जाएगी। तो अगर हम देखें तो इसका कैसे लिखा जाएगा, लेंथेनम में आ जाएगा हमारा क्या, जिनॉन 54 6s2 5d1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी 4f0 होती है, यहाँ पे 4f0 होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, जिनॉन 54, उसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, अब क्योंकि यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट होया तो सबसे पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4f14 हो जाएगा, 4f14 हो जाएगा। उसके बाद 54 और 14 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 के बाद जो है हमारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6s2 में जाएंगे और उसके बाद 5d में जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 68 हो गया, 68 और 68 + 2 कितना हो गया हमारा 70 हो गया। तो 5d में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके बाद आता है TA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनॉन 54, अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद 6s2 हो जाएगा, 4f में भी हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे जाएंगे तो 14 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 68, यहाँ पे हो गया 70 और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5d3 हो जाएगा। उसके बाद आ गया जो टंगस्टन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जिनॉन 54 6s2 यहाँ पे आ जाएगा 4f14 तो 6d 5d 4। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे भी तो हम हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है, जिनॉन 54 6s2 5d4 एंड 4f14 ही रहती है। इसके बाद आता है हमारा रिहीनियम। रिहीनियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जिनॉन 54, फिर आ जाएगा 6s2, यहाँ पे आ जाएगा 5d5 और ये हो जाएगा 4f14। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा जिनॉन 54, उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, 4f14, फिर आ जाएगा 6s2 और यहाँ पे आ जाएगा 5d6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 5d6 हो जाएगा। उसके बाद इरिडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनॉन 54, इसके बाद जाता है 6, उसके बाद जाता है हमारा किस में, पहले जाता है 4f14 में, फिर 6s2 और 5d कितना 5d कितना आ जाएगा, 5d7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जिनॉन 54। अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो अब क्या, अब थोड़ा एक्सेप्शन केसेस आएंगे हमारे, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली लिखे तो ये लिख देंगे ना, 5d8 4f
14। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारा डी वाला क्या है वो फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठता है और किस में चल जाता है, डी में चल जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है Xenon 54 6s1 5d 9 4f14 हो जाता है। फिर अगर हम गोल्ड का लिखें तो यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 6s2 5d 9 4f14। तो 4f14 तो होगा ही होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5d में 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं और वो किस में डाल देते हैं, 5d में डाल देते हैं, तो ये हो जाता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और उसके आ जाता है मरकरी। मरकरी में क्या हो जाएगा, Xenon 54 6s2 5d 10 4f14, ये हो जाएगा हमारा 5d सीरीज। अब हमारा बचा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारा सबसे पहले आता है लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज में अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें जो जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वो होता है ns2 n-1d। डी में जीरो या तो जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, n-2 f1 to 14, क्योंकि एफ ब्लॉक है तो f में 1 से लेकर 14 तक भरेंगे। अगर हम लेंथेनाइट की बात करें तो लेंथेनम जो होता है वो किसका, 5d सीरीज़ का होता है, और उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन को करके यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रिप्टन वाला जो पीरियड है वो भर चुका होता है और उसके बाद जिनॉन वाला जो भर चुका होता है, और उसके बाद आगे जो होता है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोसीड करता है। तो जिनॉन के बाद हमारा 5th पीरियड भर जाता है और 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 6s2 हो जाता है। फिर आता है 6 से एक कम d, तो क्या हो जाती है 5d, 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, और उससे एक 5d से 6s से 2 कम f, यानी कि 4f, जिसमें 1 to 14 हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि जिनॉन 54 और 6s2 तो हमारा सब में आना है, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले ही हमने सब में लिख दिया है। अब देखेंगे कि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन कैसे करके भरे जाएंगे। लेंथेनम का हमने वैसे पहले डी ब्लॉक में भी देख लिया, अभी भी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 54 + 2 कितना होता है, 56, और लेंथेनम हमारा कितना होता है, 57 होता है। तो डी में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा और एफ में हमारा 0 इलेक्ट्रॉन चले। उसके आ जाता है हमारा सीजियम। सीजियम में Xenon 54 और 6s2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है एक, क्योंकि ये सीजियम कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 57 हो जाता है, 57 हो जाता है। और उसके बाद जो 58th एलिमेंट होता है वो लेंथेनाइड यानी कि एफ ब्लॉक में आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, एफ ब्लॉक में एंटर करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4f1। इसके बाद आता है प्रोमीथियम में क्या होता है, यहाँ पे Xenon और 6s2 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 5d होता है उसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो किस में चले जाते हैं, 4f में चले जाते हैं। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये क्या होता है, 5d 1 और 4f2 होता है, लेकिन d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सीधे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, हमारे 4f में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5d 0 4f3। वैसे ही एनडी में भी होगा, यहाँ पे 5d 0 हो जाएगा और 4f4 हो जाएगा। पीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5d 0 हो जाएगा और 4f5 हो जाएगा। उसके एसएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5d 0 हो जाएगा और 4f6 हो जाएगा। ईयू में क्या होगा, ईयू में भी यहाँ पे 0 हो जाएगा और 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 4f में जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब हाफ फील्ड, ऐसा यहाँ पे से क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है किसके, उधर को, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के उधर को, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ में मूव किए जाते हैं। और यू के केस में जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एफ में चले जाते हैं, तो हमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद गैडेलोनियम में क्या होता है, जब सारे 7 इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर भर देंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा और वो किस में चल जाएगा, 5d 1 में चले जाएगा। और ये भी क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद टीबी से हमारा दोबारा वही होता है, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये 1, यहाँ पे 5d 1 और 4f8 होता, लेकिन जो है क्योंकि ये फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद डी वाई में भी क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। एच ओ में क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ई आर में क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। टी एम में क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे
13 हो जाएगा। YB में आप क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे भर देंगे तो ये क्या है, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ल्यूटेटियम 71 में क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 5D में चले जाएगा। तो ये ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो लैंथेनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसे लिखा जाता है, और जिनॉन और 6s2 तो सब में आता है। बाकी हम ये देख लेंगे कि जो है कहाँ पे हमारा D में 1 आएगा, कहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चेंजेस कहाँ पे आते हैं इन दोनों में, तो D में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे चेंज आता है, यहाँ पे हाफ फील्ड हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। बाकी यहाँ से वापस से क्या होता है, वही D में 0 हो जाता है, बाकी F में इलेक्ट्रॉन जाना कंटिन्यू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्टिनाइट्स की जो एलिमेंट्स हैं उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। एक्टिनाइट सीरीज में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है वो होता है, क्योंकि जो लैंथेनाइट है उसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा था, जिनॉन यूज़ हो रहा था, और उसके जस्ट नीचे जो नोबल गैस आती होती है रेडॉन 86। उसके बाद रेडॉन में क्या होता है, 6th पीरियड कंप्लीट हो जाता है और 7th पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7s2। D हमारी एक उससे कम आ रही है तो 6D0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, और 7 से 2 कम F आ जाएगी तो 5F 1 to 14। इसीलिए इसको एक्टिनाइट्स को हम 5F सीरीज भी कहते हैं। एक्टिनाइट सीरीज जो होती है वो एक्टिनियम 89 से लॉरेंसियम 103 तक होती है। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें हर एक में कॉमन क्या होगा, रेडॉन 86 और 7s2 सब में कॉमन होगा। तो हमने सब में रेडॉन 86 और 7s2 भर दिया। उसके बाद अब देखते हैं कि D और F में इलेक्ट्रॉन कैसे करके जाएंगे, ठीक हो गया। तो रेडॉन 86 और 2 हमारा 86 और 2 हमारा कितना हो जाता है, जो है 88 हो जाता है, और एक्टिनाइट कितना होता है 89 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और 5F में हमारा 0 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। उसके आता है थोरियम में क्या हो जाएगा, D में जो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 5F में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। फिर आता है PA में क्या हो जाएगा हमारा, D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और F में फिर 1 इलेक्ट्रॉन चले जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। उसके बाद यूरेनियम में क्या होता है, D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और F में जो है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेपटूनियम। अब नेपटूनियम से क्या होता है, हमारा जो है हाफ फील्ड की ओर को अप्रोच करने लग जाता है। तो हम अप्रोच करने लग जाता है। अगर हम जनरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 4 लिखेंगे ना, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे करके नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, D में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, और 5 में 5F में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। फिर प्लूटोनियम में वैसे ही होता है, D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, सारे इलेक्ट्रॉन 5F में चले जाते हैं, तो 5x 6 हो जाता है। फिर अमेरिसिनियम में क्या होता है, यहाँ पे 6D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता और 7। तो ये जो देखे हो यहाँ पे आप हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है ना। उसके बाद CM होता है, इसमें तो होता ही है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो किस में चले जाएगा, 6D में चले जाएगा। तो ये CM का हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद BK में क्या होता है, BK में दोबारा अब क्या है, अब ये कहाँ को अप्रोच कर रहा है, फुली फील्ड की ओर को अप्रोच कर रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है 5F में जाएंगे और D जो है वो एम्प्टी रहेगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें नॉर्मली अगर हम भरते तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाता और यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, सारे के सारे ये यहाँ चले जाते, तो ये 9 हो जाएगा। फिर कैलिफोर्नियम में हमारा क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे हमारे क्या आ जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वैसे ही ES में आइंस्टीनियम में क्या हो जाता है, 0 और यहाँ पे हमारे 11 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। FM में क्या होता है, 0 और यहाँ पे जो है 12 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मेंडेलियम MD में क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। NO में क्या होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया ना, क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन चलेगा। उसके बाद लॉरेंसियम में तो सीधे यहाँ पे ये 14F हमारी पहले ही भर चुकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, हमारा 6D में चले जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिनाइट्स का हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इन सब के एलिमेंट्स का हम जो है अलग अलग ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी को बजा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, कीप लर्निंग, बी सेफ, बी हैप्पी।